तो हमारी जो ऑडियंस है वो बड़ी सारी कहानियां सुनना चाहती है, बड़ा थ्रिल और सस्पेंस सुनना चाहते थ्रिल, हैं। सस्पेंस और हॉरर। और अच्छा, मेरे पास बड़े सारे सवाल आते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, आत्मा होती है कि नहीं। तो मैंने कहा आज मुझे गुरुदेव के साथ मौका मिला है तो मैं गुरुदेव से ये सारे सवाल पूछूंगा और ये सारे किस्से कहानियां पूछूंगा जो आपके साथ हुए हैं। ठीक है, चलिए। तो गुरुदेव, सबसे पहला सवाल मेरा यही है और यहाँ पे आई थिंक मौजूद काफी लोगों का एक सवाल है कि मरने के बाद क्या होता है। अच्छा, यदि दुनिया में कोई एक संस्कृति है, वो भय को भी अपने साथ लेता है, हॉरर को भी, हॉरर में भी डिविनिटी देखता है, दैवत्व देखता है, तो वो भारतीय संस्कृति। यहाँ क्या है, अब देखिए, काली माँ को देखिए, कितना घोर लगता है। भैरव जी को देखिए, रुंड माला पहने हुए खड़े हैं। माने डर सिर्फ मृत्यु का ही होता है। किसी भी तरह का डर हो, उसमें मिटने का डर, यदि धन का, यश का, प्रशंसा का, प्रशस्ति का, सबका मिटने का डर अंततोगत्वा एक ही है, मृत्यु का है, वही आखिरी है। तो इससे बचने के लिए, ये डर जीवन से पूरी तरह से निकल जाए, इसके लिए ये जो कर रहे ना, हॉरर को भी अपना जीवन के में साथ ले लिया, तो फिर कोई डर नहीं लगता, तो अंदर से मजबूती आ जाती है, हम इससे बड़े हैं ये समझ में आता। मृत्यु तो सिर्फ शरीर को होता है। जैसे आप सो जाते हो, रात सुबह उठते हो, नींद की वक्त क्या पता चलता, कुछ नहीं पता। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो भी छाप पड़ी हुई है, उसको लेके हम जाते हैं। जैसे सपना, नींद में सपने के वक्त तो सपना सच लगता है, पर उससे जब जागते हैं तब उसमें कुछ भी नहीं लगता। ऐसे ही मृत्यु के बाद लगता है ये भी एक सपना था। अब जरा मुड़ के देखो ना, आप स्कूल गए, कॉलेज गए, कितने बार खेल खेली, क्रिकेट खेलते थे आप? नहीं खेलते थे? खेलते थे ना। तो कितने बार बैटिंग करी, बॉलिंग करी, क्या क्या किया, फिर घर आ गए, सब खत्म हो गया, हारे जीते, फिर सब खत्म हो गया। तो इस तरह से जीवन का एक एक जो अध्याय समाप्त होता जाता है। तो मृत्यु के बाद यही हमको एक बार पूरी तरह से वो दिखने को मिल जाता है। अच्छा, इस जीवन में मैंने कब से क्या किया, शुरू से आखिरी तक का एक क्षण में सारा झलक मिल गया, फिर लगता है कि आनंद ही आनंद है, ये तो खेल था। तो गुरुदेव, जैसे आपने कहा कि जब शायद मृत्यु हो जाए तो उसके बाद जो हमने जीवन जिया है वो सपना लगता है, तो ऐसी एक बड़ी थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स की। शायद हम इसी वक्त एक और दुनिया में भी मौजूद हैं, एक और दुनिया में भी बैठे हैं। बिल्कुल 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 है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जैसे ये पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है कि इतनी सारी दुनिया साथ में एग्जिस्ट करती एक हैं। साथ में है। देखिए, अभी जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, पितृलोक, वो तो यही है। ऐसे देवता लोग भी यही है। आप देखो, आप एक टेलीविजन बोलते हो, एक चैनल लगाते हो, मान लो टेलीविजन स्क्रीन में तो एक ही चैनल आ रहा है, मगर कमरे में कितने चैनल है? 1000 से अधिक चैनल के जितने तरंग है, वो सारे तरंग है ना भाई। ये मल्टीपल यूनिवर्स का यही एक बड़ा एग्जाम्पल है। एक ही कमरे में हजारों चैनल के सारे तरंग वही मौजूद है, मगर तुमने एक चैनल को अपना टीवी में ऑन करके देख लिया। तो गुरुदेव, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारी इंसानों की मृत्यु हो जाती है और इच्छा अधूरी रह जाती है, तो इच्छा को पूरा करने के लिए क्या किसी रूप में आत्मा वापस आती है? हाँ बिल्कुल, इच्छा पूरी करने के लिए तो आती है, तो सोचती रहती कौन सा शरीर मिल जाए हमको। उस दूसरा शरीर मिलने का दौड़ भी बहुत, वो तो बहुत बड़ी कंपटीशन। हजारों लोगों के बीच में एक व्यक्ति को शरीर मिल जाता, सक्सेस होती, हजारों आत्माएं दौड़ती, एक आत्मा को मिल, तो वो इसीलिए कहते हैं ना, मनुष्य जन्म मिलना ही बहुत। जैसे कोई IIM में, IIT में सीट के लिए कितना भाग दौड़ होता है कि नहीं? मेडिकल सीट एक को मिलना हो तो कितने लोग कोशिश करते हैं, सबको थोड़ी ना मिलता। ऐसे गोल्ड मेडल के लिए कितने लोग कोशिश करते हैं, मिलता तो एक को है। ऐसे ही मनुष्य शरीर के लिए भी दौड़ हो। और गुरुदेव, जैसे योग वशिष्ठ में लिखा है कि आप अपने मन से किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश भी कर सकते हैं, तो ये सब भी पॉसिबल है? हाँ, आप अपने आप को क्या समझते हो उस पर निर्भर है। अपने को सच्चिदानंद रूप आत्मा समझते, वही आत्मा सब में है। प्रवेश की भी कोई बात नहीं, वहां है ही। और दूसरी तरफ से विचारों के तरह से देखते हो तो होता रहता है। भावना के स्तर पर देखो तो और
स्पष्ट हो जाता है वो तो। जब आप किसी कमरे में घुसते हो, अचानक आपको गुस्सा आ जाता है, तो आपका गुस्सा नहीं है, वो उस कमरे में जो तरंग था उसका है। तो व्यक्तियों के भावना एक दूसरे में घुस जाता है, तो भावना भी जो है ना, विचार है, भावना है, उससे सूक्ष्म है। अपनी चेतना ये तो प्रत्यक्ष है। कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष के लिए दूसरा प्रमाण की जरूरत नहीं। कोई एक रो रहा है, एक बच्चा रोता है, तो वहां देखो बाहर सारे बच्चे बिना कारण के रोने लगते। अब यहाँ 2-4 लोगों को हंसने के लिए बोलो, देखो बाकी सब लोग हंसने लग जाते। एक आदमी खिल खिल के हंसने लगे, और उन्हीं तक सीमित तो नहीं रहता, वो लहर दौड़ पड़ती है, फिर सब हंसते। ऐसे रोने का भी होता है, कोई भावुक हो जाते है किसी बात को लेके। अब देखो गणपति तो आ ही रही है, गणपति पप्पा मोरया करके हम वो कहते, महाराष्ट्र में देखो कैसे लहर दौड़ जाता है सबके दिलों में। अब दुर्गा पूजा आया तो बंगाल में वो देखो जैसे भजन गाते हैं, सबके भीतर वो बात आ जाती है। तो भावना के स्तर पर हम जुड़ जाते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म स्तर पे हम जुड़े हुए होते हैं, कर सकते। अच्छा गुरुदेव, मैं ना यहाँ पे बड़े सारे आश्रम के वॉलेंटियर से बात कर रहा था, तो सबने मुझसे कहा कि मैं आपसे पूछूं कि आपका न्यूयॉर्क में एक यक्ष स्पिरिट के साथ, एक नेचर स्पिरिट के साथ एनकाउंटर हुआ था, तो उसकी वो कहानी क्या है? वो कहानी आप बताएंगे सब लोगों को? वो होता रहता है ऐसे। वो एक चीज हमने बताया देखिए, हर शहर के एक यक्ष होते हैं, उसके रूलर होते हैं एक यक्ष, हर शहर में होते हैं। स्तर ऐसा है, मानव के ऊपर पितृ होते हैं, पितृ के ऊपर किन्नर, यक्ष, गंधर्व, फिर देवता, और देवता के ऊपर गुरु, गुरु के ऊपर परमात्मा। ये होता है परब्रह्म परमात्मा, फिर गुरु, गुरु के नीचे देवता, और बाकी देव योनि के नीचे गंधर्व योनि, फिर यक्ष योनि, फिर किन्नर, और ये सब होता है। सब धनी व्यक्ति के पास कोई ना कोई यक्ष होते हैं, और जो आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ गंधर्व होते हैं। गंधर्व शक्ति के बिना कोई आर्टिस्ट नाम नहीं कमा सकते, प्रसिद्ध हो ही नहीं सकते। मगर वो क्या करते, गंधर्व का ये गुण है, आर्टिस्ट के द्वारा और लोगों को खुशी देते, मगर आर्टिस्ट के जीवन में दुख होता है, कभी भी वो प्रसन्न नहीं हो सकते जब तक वो गुरु के पास नहीं जाते। जिनके गुरु हो जाते हैं तो फिर वो प्रसन्न रहते हैं। ऐसे यक्ष क्या करता है, बहुत खूब दंड देता है, संतान का सुख में थोड़ी सी कमी रखता है। उनके बेटे उनसे ठीक रहेगा, दूसरी पीढ़ी होती है उनसे उनको तकलीफ नहीं। फिर इसीलिए वो भी यदि भक्ति के मार्ग में जाए, गुरु के शरण में जाए, तब उनको वो दोष मिट जाता है। ऐसे किन्नर, किन्नर तो अधिक तरफ से राजनेता, इन लोगों को ऊपर चढ़ाता है, नीचे उतारता है। और शहर का भी है, एक एक शहर का एक एक यक्ष है। तो न्यूयॉर्क में हम थे तो सुबह 3 बजे, 3:30 बजे एक यक्ष का आवाहन हुआ, वहाँ आना हुआ। तो पूछे हम आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए। तो वो थोड़ा उदास हो गया। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो थोड़ा उदासी आ गई। वो कुछ सेवा करना चाहते थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस वक्त सब उस घर में जितने लोग हैं सबको अनुभूति हुई, सब जाग गए। रात को कोई ऐसी इतना प्रकाश, प्लेजेंट एनर्जी महसूस हुई, सब शक्ति, जैसे कोई सुंदर बादल उतरे, ऐसे सबको अचानक सब नींद से जाग गए। सुबह आके सब हमसे पूछे क्या हो रहा था, कुछ ऐसा मेरे को। तो उस दिन हमारा कार्यक्रम था यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग में, वहाँ प्रोग्राम था। हम प्रोग्राम में गए, वहां देखा तो पूरा हॉल खाली, कोई नहीं थे। ऐसा तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कभी होता ही नहीं हमारा कार्यक्रम। तब मेरे को समझ में आया ये यक्ष की बात है। तो मैंने समझ लिया। तो अरे मेरे को बाद में मेरे को लगा कि इससे कुछ पूछ लेना चाहिए था मुझे, अरे कोई सेंटर बना दो, कुछ बना दो, कुछ बना। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोला ना, वो थोड़ा दुखी हो गया। वो मेरे को लगा कि अच्छा इसका है, ऐसे क्या है। तो वो याद होते ही 5-7 मिनट में पूरा लोग सब आ गए थे, सब आके बैठ गए। तो ये होता है। इसलिए देखिए हमारे पूजा पद्धति में, विधान में ये करते ही हैं। क्या
रुद्र पूजा करने से पहले, शिव की पूजा करने से पहले क्या करते हैं? यक्षों का, गंधर्वों का, किन्नरों का, मंडप में जो उपस्थित देवता लोग, उन सबको नमन करते, पितरों को नमन करते और ज्ञानियों को नमन करते। ये सब एक विधान बना हुआ है। चंडी होमा करते, दुर्गा होमा करते, इस वक्त ये सब प्रथा में है, मंत्रों में है। इसलिए ये सब मंत्रों के अधीन है और मंत्र जो ज्ञाता है, ज्ञानी है, उनके अधीन में होते हैं। तो इसलिए ये सब वो मंत्र, जब मंत्र कोई भी पढ़ते हैं, उनके पास कोई नेगेटिव स्पिरिट, नकारात्मक भूत प्रेत कुछ आ नहीं सकता। वो ये कवच बन जाता है अपने चारों। थैंक यू गुरुजी। मैंने और थोड़ा सा आश्रम को टटोला और मुझे पता चला यहाँ पे एक जगह है सुमेरु मंडप करके, तो 5:30 बजे के बाद बंद हो जाती है। तो वहां पे बड़े सारे लोगों से मैंने पूछा, तो वो कहते हैं वहां पे देवी का वास होता है। तो लोग कहते हैं कि बड़ी सारी आवाजें भी आती हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि हाँ वो सब आवाजें वहां देवी रहती हैं तो आवाजें आएंगी। तो ये भी, इसके बारे में भी प्लीज बताइए। देखो, देवी सब जगह रहती है सबसे अधिक हमारे दिल में रहती है, हर एक के दिल में रहती है, ये मुख्य है। स्थान विशेष से ज्यादा भाव में, जहां भाव किए तो वहां देवी होती है, प्रकट होती है। एक और सवाल मेरा, तो आपको लबूबू डॉल्स के बारे में पता है? अजीज, तो एक ना लबूबू डॉल्स करके आजकल मार्केट में ये डॉल्स बहुत बिक रही हैं। अच्छा। और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ये। तो लोग, और ऐसा नहीं है कि सस्ती डॉल है, 20-20 हजार 30-30 हजार रुपए की डॉल है। अच्छा। तो लोग वो खरीद रहे हैं, और अब जो खरीदे हुए वो हैं, देखने में भयानक डरावनी लगता है वो डॉल, ऐसा है? हाँ। अच्छा। तो जो खरीद रहे हैं वो कह रहे हैं कि तो लबूबू डॉल एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हैं, बाइट कर रही हैं, और वो कह रहे हैं कि जिंदगी में सब गड़बड़ होने शुरू हो गई है, काम नहीं चल रहा है। एक बड़ी फेमस डॉल है एनाबेल डॉल करके, तो उसमें भी बड़ा माना जाता है कि बड़ी डिमोनिक एंटिटीज वगैरह हैं। तो ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स में भी एनर्जी आ सकती है? भ्रम तो होता है बहुत ज्यादा। वैसे देखा तो हर व्यक्ति, हर ऑब्जेक्ट में, हर वस्तु के लिए एक अपनी चेतना होती है। आज वैज्ञानिकों ने भी ये बात कही है, लेकिन दुनिया के जितनी भी वस्तु है, एक कुर्सी है, मेज, हर चीज का अपना भाव है, संवेदनशील हो सकती है हर चीज में। जिसको हम पत्थर समझते हैं उसमें भी चेतना है, पर वो बहुत कम डिग्री की चेतना मान सही, पर चेतना तो है। जल में है, जल को बहुत बड़ा मेमोरी पावर है। ये घट में तुम जल रख के वहां पर एक उसके प्रति अच्छा भाव प्रकट करो, वो जल वो जीवित हो जाता है उसमें। इसलिए इस तरह का जीवित चैतन्य है, वो वस्तुओं में होती ही है। अभी इसलिए हम हमेशा हम लोग कहते रहे कि प्राण प्रतिष्ठा माने कि उसमें वो चेतना को जगाना, मूर्ति में चेतना को जगा। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते उसमें वो भगवान नहीं होते, वो मूर्ति में वो चेतना नहीं होती है। चैतन्य का प्रकाश प्रकट होना संभव है, और कौन सी किस लेवल की चेतना हो ये भी है। निम्न चेतना होती है, जैसे भूत प्रेत पिशाच वगैरह, ये भी तो होते हैं। और ऊंचे लेवल की चेतना होती है, जैसे देवता चेतना, दैवी चेतना। तो दैवी चेतना जहां होती है वहां इतनी ज्यादा एनर्जी, पावरफुल एनर्जी होने के नाते ये छोटी छोटी चीजें वहां असर नहीं करती। अब जैसे कल मैं इंट्यूशन प्रोसेस में, जिन्होंने किया इंट्यूशन प्रोसेस, उन बच्चों के साथ वार्तालाप, कॉन्वर्सेशन कर रहा था। पहले तो उन्होंने बिना छुए अपनी आंखों से स्ट्रॉ हिला दिया, पंखा घुमा दिया। तो ये सब देख के तो मैं अचंभित हो गया एकदम। और उसके बाद उनमें से कुछ बच्चों ने कहा कि वो अलग अलग लैंग्वेजेस डाउनलोड कर पाते हैं। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस, वो कहते हैं कि हम आंखें बंद करते हैं, साधना करते हैं, और कोई आके हमें उस लैंग्वेज में कुछ बोलता है। तो गुरुदेव, ये कौन बोल रहा है उनसे? ये कहां से आ रही है आवाज उन्हें? नहीं, कोई व्यक्ति बोल रहे हैं ऐसे नहीं है, ये चेतना में हमें एक्सेस मिलती है। वो सब देखिए, आपके पास पासवर्ड हो तो आप कंप्यूटर खोल सकते हो, किसी भी कंप्यूटर को खोल सकते हो। और आपके पास एक्सेस कोड होता है मान लो, तो आप फोन, किसी का भी फोन खोल सकते हो। जिसका एक्सेस है उसका पासकोड हो आपके पास।
इस तरह से हमारी चेतना में बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस खोला है। माने जहाँ पर जो चैतन्य शक्ति जो उसमें जो अनंत ज्ञान का भंडार है उसका एक्सेस मिल जाए लोगों को। इसलिए साधना करके बच्चों, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं सब चीजें। जैसे बड़े सारे लोग जो कहानियां भेजते हैं हमारे सब्सक्राइबर, वो कहते हैं हमारे साथ काला जादू हुआ या हमें नजर लग गई। तो ये नजर वाकई में सच में होती है? लोगों को बुरी नजर लगती है? और अगर ऐसा है तो उससे बचे कैसे? देखिए, नजर लग गई माने क्या, वो भी नकारात्मक तरंग। किसी के मन में नकारात्मक विचार आया आपके प्रति, वो तरंग आपको बाधर करती है। उससे बचने का बहुत आसान तरीका है, नजर तो उतारना तो हर एक करके माँ जानती है। हाथ में नमक ले लिया, नींबू ले लिया, ऐसे घुमा दिया, फेंक दिया तो नजर सब उतर जाती है। कोई बड़ी बात नहीं। आरती उतारते हैं तो नजर उतार नहीं होता है उससे। ऐसे ही ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमो नारायण जाप करें, ये सब मंत्र का उच्चारण से भी ये सब नकारात्मक तरंगे दूर हो जाती है। इसलिए चिंता करना ही नहीं। अच्छा है, नजर लग गए तो मान लो उसको दूर करने की विधान भी है, पता है। धन्यवाद गुरुदेव। मेरा आखिरी सवाल, हम साधना करते हैं, बड़े सारे लोग आउट ऑफ बॉडी प्रोजेक्शंस का अनुभव करते हैं। मैंने बड़े सारे किस्से सुने हैं, तो आप ऐसे साथ आपके साथ हुआ है कि आप एक टाइम पर दो जगह हैं और आपको पता है उन दोनों जगह के बारे में? भाई सिर्फ दो जगह क्यों लिमिट कर रहा है? यही जवाब चाहता था मैं गुरुजी। शरीर एक जगह हो सकती है, मगर चेतना सर्वव्यापी है, सब जगह। जहां भाव के वहीं धन्यवाद गुरुदेव, थैंक यू सो मच।